अपनी प्रेमिका को सर्जरी की तैयारी करते देख लड़के ने उससे दिल से वादा किया कि जब उसकी आंखें खुलेंगी तो सबसे पहले उसे वही दिखेगा। लेकिन जब उसकी दृष्टि वापस आई तो वह कहीं नहीं मिला। सच्चाई यह थी कि उसके पास ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने बचत होने का झूठ बोला था ताकि सर्जरी से पहले उसकी प्रेमिका चिंतित न हो। पैसे जुटाने के लिए उसने माफिया द्वारा आयोजित एक गुप्त बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ने के लिए सहमति दी। बुरी तरह पिटने के बावजूद वह किसी तरह जीत हासिल करने में कामयाब रहा और उसकी सर्जरी के लिए पैसे जुटा लिए। लड़ाई के बाद माफिया ने उसे 10 कैरेट का हीरा ले जाने के लिए मजबूर किया। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वह उसी दोस्त के जाल में फंस गया है जिसने उसे लड़ाई में उकसाया था। हालांकि वह बच गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया और वह विकलांग हो गया। इस बीच राहेल अपने छोटे से किराए के कमरे में उसका बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन किराए के पैसे न होने के कारण आखिरकार उसे कमरा छोड़ना पड़ा। उसके पास सिर्फ वह छोटा कछुआ रह गया जो जॉन ने उसे कभी दिया था। उसे खोने के बाद भी उसे विश्वास था कि वह एक दिन उसके पास वापस आएगा। 2 साल बाद जॉन के साथ देखे गए सपने से प्रेरित होकर राहेल ने एक मिट्टी के बर्तन बनाने का स्टूडियो खोला। उसने बार बार जॉन का चेहरा याद से बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। उन वर्षों में उसने हर उस आदमी को ठुकरा दिया जिसने उसका पीछा किया, क्योंकि उसका दिल अब भी जॉन के लिए धड़कता था। उसने वादा किया था कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगी। एक दिन एक अनाथालय में स्वयंसेवा करते समय उसकी मुलाकात एक अजीब से विकलांग व्यक्ति से हुई जो कभी बोलता नहीं था और हमेशा अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे रखता था। उसे लगा कि वह आदमी उसे किसी तरह जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वह यह पहचान नहीं पाई कि वह वास्तव में जॉन ही था। राहेल के अनाथालय छोड़ने के बाद उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ खोला। उसके अंदर वही छोटा कंकड़ था जो राहेल ने उसे कभी दिया था। कुछ समय बाद जॉन इतना ठीक हो गया कि अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उसने शहर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले वह चुपके से राहेल के मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने में गया। वह उस छोटे कछुए को ले जाना चाहता था जो उनके प्यार का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उनके बूढ़े कुत्ते ने अचानक उसे धक्का देकर गिरा दिया। राहेल ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन जॉन चुप रहा। उसे डर था कि राहेल उसकी आवाज पहचान लेगी और देख लेगी कि वह क्या बन गया है। जब तक रैचल को सच्चाई का एहसास हुआ, जॉन भीड़ में गायब हो चुका था। दिल टूटने से वह सड़क पर गिर पड़ी, खुद को दोष देते हुए कि 2 बार सामने आने के बावजूद वह उसे पहचान नहीं पाई। इसी बीच जॉन अपने पुराने गुप्त स्थान पर पहुंच गया। छोटे कछुए को हाथों में लिए वह उसे छोड़ने और शहर को हमेशा के लिए अलविदा कहने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह सब कुछ पीछे छोड़ने वाला था, अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी।